हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ एक कमीज़ की कटिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी इसकी कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगी। सिंपल कुर्ती है और सिंपल तरीका बताऊँगी। तो अभी पहले इसकी उल्टी सीधी जो भी साइड हो वो चेक कर लेनी है, उसके हिसाब से इसको फ़ोल्ड कर लेना है। सीधी साइड जो है वो अंदर की ओर फ़ोल्ड करनी है, उल्टी साइड ऊपर की ओर होनी चाहिए। हमको मार्क वगैरह लगाने हैं, कटिंग भी करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे डबल फ़ोल्ड करके ना इसको कपड़े को थोड़ा सीधा कर लिया है। तो अब मुझे इसका मेजरमेंट लेना है। ये कुर्ते के हिसाब से इसको कटिंग करना है। ये कुर्ता है तो इसके हिसाब से ही इसका मेजरमेंट लेके करना है। तीरा, छाती, यहाँ से कमर का मार्क। वैसे मैंने जो ये कमीज से मेजरमेंट लेते हैं ना, उसका वीडियो कंप्लीट अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो मार्क है वो उसके हिसाब से ही कटिंग करूँगी। मैंने नोट कर लिया है सारा इसका मेजरमेंट। अब ये देखो, ये जैसे इसकी हिप है 24 इंच है इसकी हिप रेडी, ठीक है। तो मैंने कपड़ा जैसे फ़ोल्ड किया हुआ है, तो इसकी फ़ोल्डिंग में जो हाफ में लगा लो 12 इंच हो गया, 24 का 12 इंच हो गया। 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखूँगी मैं मार्जिन फ़ोल्डिंग के लिए, जो चाक फोल्डिंग होती है। तो इस तरह से मैं टोटल जो है 13.5 इंच का यहाँ पे मार्क करूँगी। जितनी भी आपको कुर्ती की लेंथ लेनी है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आइडिया लेके इस तरह से आप पहले मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से जो है ना, जो कपड़ा जो एक्स्ट्रा होता है साइड में निकल जाता है। तो अब मुझे बस इतना ही कपड़ा चाहिए जो 13.5 इंच मैंने ब्रॉड में मार्क किया है। अब उसके बाद मैं लेंथ का मार्क कर रही हूँ। लेंथ जितनी भी कमीज़ की लेनी हो, जैसे 40 इंच मैंने इसकी रखी है और 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी मैं यहाँ पे मार्क। तो यहाँ पे तो टोटल 42 इंच मैं इस पीस को कट कर लूँगी। 40 इंच रेडी कुर्ती और 2 इंच एक्स्ट्रा जो ऊपर शोल्डर में सिलाई में जाएगा और नीचे की फोल्डिंग में जाएगा। तो इस तरह से मार्क करके पहले ये एक पीस को अलग कर लेना है। ये अभी एक पीस हुआ है, कुर्ती बनाने के लिए 2 पीस लगेंगे। ये एक पीस को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से कट किया है। इसी तरह से दूसरा पीस सेम तरीके से लेके इसको भी कट कर लेना है। इसी तरह से इसको 13.5 इंच की फोल्डिंग मैंने कर ली है। 14 इंच भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मतलब तुरपाई वाला सूट बनाते हो तो आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो मैंने ये दोनों पीस कट कर लिए हैं। ये वाला देखिए, एक पीस 2 पीस दोनों को डबल फोल्ड किया है। जैसा आपने देखा कि ये डबल फोल्ड है, एक फ्रंट पीस और एक बैक पीस, दोनों को मैंने डबल फोल्ड किया है, ठीक है। ये हो गया, इसको डबल फोल्ड किया है फ्रंट को। ये बैक पीस है, इसको भी डबल फोल्ड किया है। और ये जो बंद वाली साइड है, स्पेशली इसका ध्यान रखना। ये मैंने देखो किस साइड की है और मैं जो मार्क करूँगी वो कौन सी साइड करना है वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये देखो, ये वाली साइड खुले हैं। ये एक पीस ये है, दूसरा पीस का डबल फोल्ड ये है, ठीक है। और यहाँ से मैं शुरू करूँगी मार्क करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाती हूँ तीरा का निशान। तीरा का मार्क लगाना है। 14.5 इंच जो मेरे पास कुर्ता का जो नाप है ना, वो उसका जो तीरा है 14.5 इंच है। वो इसलिए है क्योंकि वो ना जैसे रेडीमेड कुर्तीज़ होती हैं वैसा ही है, और इसको भी वैसा ही बनाना है। बिल्कुल सिंपल कुर्ता बनाना है, जैसा मैंने पहले बोला है। बिल्कुल सिंपल कुर्ता मैंने इसको रेडी करना है। तो वही सिंपल कुर्ते का आपको नहीं भी आता ना सिलना, तो आप ये वाली वीडियो देख के गारंटी है कि आप अपना खुद का कुर्ता घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको दोनों बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपने जैसे देखा कि मैंने ये हिप के हिसाब से ये जो लेंथ, ये जो चौड़ाई थी
पल्ले जो पीस मैंने कट किए हैं उतने लिए हैं, 13.5 इंच, क्योंकि वो 24 इंच मैंने आपको दिखाया ना नाप के, 24 इंच उसकी हिप थी। तो ये डबल फोल्ड में है तो 12 इंच हो गया, तो 1.5 इंच मैंने इसको फोल्डिंग के लिए लिया है, जो चाक के नीचे फोल्ड करते हैं वो वाला। तो अगर तुरपाई करनी है तो आपको 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो अब तीरा का मैं मार्क करती हूँ, 14.5 है, 7 इंच बहुत होगा, मैं इसको 7 इंच या 7.25 इंच लगा लेती हूँ, क्योंकि जिनका ये कुर्ता है वो उनका जो तीरा है वो थोड़ा थोड़ा चौड़ा है, तो उस हिसाब से मैं ले रही हूँ। उनको वैसे भी थोड़ा सा खुला, ये जो कुर्ता है ना खुला में चाहिए, जैसे रेडीमेड कुर्ते होते हैं खुला, वो वाला चाहिए उनको। तो ये वाला मैंने मार्क जो लगाया है ये भी 7.25 इंच पे लगाया है, वो नॉर्मली 7 इंच पे लगाते हैं। तो जैसे यहाँ से 7.25 इंच लिया मैंने, यहाँ से 7.25 इंच लिया, और ये जो मार्क लगाया यहाँ पे ये वाला भी 7.25 इंच लिया, ठीक है। और अब ऐसे ही सीधा मार्क कर लूँगी मैं, यहाँ पे कमर का मार्क कर लूँगी। 7.25 इंच इसलिए लिया मैंने, ये 7 लेना था, क्योंकि 7.25 इंच इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर कटिंग भी होता है जब हम सिलाई करते हैं, और सिलाई में भी जाता है, तो ये 6 सवा 6 इंच रेडी रह जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कमर का मार्क करना है, 14 इंच थी उनकी जो कमर का जो कर्व होता है यहाँ पे, तो मैं 14.5 इंच रखने वाली हूँ, क्योंकि हमको आधा आधा इंच ऊपर जो सिलाई में जाएगा वो मार्क जो वो वाला जो हमको लेके चलना होता है, आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। उसके बाद यहाँ पे नीचे लगेगा हिप का निशान। हिप उनकी हिप जो मैंने कमीज का भी नाप लिया था, उसकी हिप जो थी मैंने नाप लिखा हुआ है 21.5 इंच, तो ये मैं 22 पे मार्क करूँगी, ठीक है। अब इनको आप स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर सकते हैं। अभी मुझे तो आदत हो गई है, मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे फुल जो मार्क ऐसे भी लगा सकते हैं। ये हो गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारे टेलर लोग आपको ऐसा पूरा मार्क करके दिखाते हैं, बस हमको तो यहाँ पे ही फिटिंग के मार्क करने होते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अभी छाती का मार्क लगाऊंगी। जैसे मैंने जो मेजरमेंट किया था वो 20 इंच है, ठीक है। तो इसका ये डबल फोल्ड किया हुआ है, इसका हाफ हो जाएगा 10 इंच, तो 10 इंच पे मार्क लगाना है। जो हम कमीज से नाप लेते हैं ना मेजरमेंट, उसमें से कोई लूजिंग नहीं देनी होती। अगर आप बॉडी में से मेजरमेंट ले रहे हो, बॉडी से डायरेक्ट मेजरमेंट ले रहे हो आप बंदे का, जो भी जिसका भी आप सिल रहे हो या आपका सिल रहे हो, है ना, तो आपको उसमें 2 इंच लूजिंग लेके चलना पड़ता है। तो वो भी कभी आपको मैं बताऊंगी बॉडी से नाप लेके कैसे बनानी है। तो ये मैंने कुर्ती का नाप लिया है, ठीक है। ये 10 इंच हो गया। अब यहाँ पे जो वेस्ट का मार्क लगाना है जो है कमर 18 इंच, 18 का हाफ हो गया 9 इंच, तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्क आ जाएगा। हिप थी 24 इंच, 24 का हाफ हो गया 12 इंच, तो यहाँ पे 12 मार्क लगा, यहाँ पे मार्क हो गया। अब इसको, एक तो ये तरीका है कि आप कोई स्केल लेके या इस तरह से आप ऐसे इसको, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। जैसे मैंने कहा कि आपको सिलाई नहीं आती है तो आप इसके अकॉर्डिंग ऐसे मार्क लगा सकते हो। एक शेप पट्टी भी आती है, उससे क्या होता है ऐसे थोड़ा सा कर्व आ जाता है, इधर से भी थोड़ा कर्व आ जाता है। और जिनका जो छाती का जो मार्क लगाते हैं, ठीक है, जो हैवी हैं, हेल्दी हैं, जिनकी बस्ट ज़्यादा है, उनके लिए ज़रूरी होता है यहाँ पे थोड़ा सा कर्व लगाना, तो फिटिंग अच्छी आती है। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ बिल्कुल हल्का हल्का सा, ऐसे यहाँ लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे थोड़ा सा कर्व दे देना है। जो पतले हैं उनको ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मार्क लग गया। अब मैं यहाँ का ये मार्क लगाती हूँ। ये कैसे लगाना है इसका भी बहुत ही सिंपल आइडिया आपको बताती हूँ। जैसे ये 7.25 इंच लिया मैंने, ठीक है, इसका हाफ ले लेना है, 3.5 यहाँ पे आता है इसका हाफ, ठीक है। अब यहाँ से तो हमको थोड़ा सा देना नहीं है कर्व, यहाँ से शुरू करना है कर्व देना,
ऐसे गोलाई में कर्व देते हुए ऐसे ऐसे गोलाई देनी है हमको, गोलाई देते हुए ऐसे यहाँ पे जो ये वाला जो छाती का जो मार्क लगाए यहाँ पे इसको लगा देना है इस तरह से। ये बस्ट के नाप से इसको मिला देना है, इसके आगे नहीं। ये देखिए सेम इसी तरह मार्क लगाना है। अब ये बैक जो कटिंग करेंगे ना, तो ये बैक पल्ले की कटिंग ऐसे होगी। अब फ्रंट की भी इसी से ही लगा लेते हैं, क्योंकि फ्रंट की मार्किंग हमने फिटिंग की यहाँ पे कर ली है। तो इसको बस इतना सा कर्व दे देंगे यहाँ से, ये क्योंकि इतना ये कम होता है, लगभग 1 इंच ले लीजिए। 1 इंच देखिए, 1 इंच पीछे को यहाँ पे फ्रंट पल्ले की कटिंग होगी, यहाँ पे बैक पल्ले की कटिंग होगी। सबसे पहले मैं बैक पल्ले की कटिंग के साथ ही इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। और ये तो है फिटिंग का मार्क। उसके बाद हमको एक्स्ट्रा भी रखना है मार्जिन, ठीक है। मैं 2-2 इंच का मार्क यहाँ पे लगा लेती हूँ। और इसमें मुझे प्लेट्स नहीं डालनी है, तो ये सिंपल कुर्ती बनानी है। अब यहाँ पे तो पूरा ही है, अगर आप यहाँ से भी ज़्यादा लेते हो, 2.5 से 3 इंच लेते हो, तो यहाँ पे भी 2 या 1.5 या 2 इंच मार्क करके यहाँ से इसको इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। ये वाला कटिंग का मार्क है, ये सिलाई का मार्क है, ठीक है। अब ये इतनी सी इसकी जो मार्किंग थी, उसके बाद मैं अभी नीचे से भी आपको बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हिप का मार्क किया है। अब ये स्ट्रेट कुर्ता बनाना है। स्ट्रेट कुर्ता बनाना है तो जितना ये हिप का मार्क लगाया है ना 12 इंच, उतना ही यहाँ पे 12 इंच का हमको फोल्डिंग देनी है साइडों से। यहाँ पे ये जो ऐसे फोल्ड आएगा, ये जो मैं मार्क लगा रही हूँ इस पे ये फोल्ड यहाँ पे होगा, ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये फोल्डिंग मार्जिन हो गया। और जो मैंने इसकी नीचे से फोल्डिंग रखी है, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसकी जो रखी है वो 1.5 इंच रखी है। 1.5 इंच पे बात, वैसे तो ये मैंने 2 इंच रखी है, आधा इंच ऊपर भी जाएगा शोल्डर की सिलाई में, और 1.5 इंच नीचे फोल्ड कर दूंगी मैं इसको। यहाँ पे भी सिलाइयाँ लगानी है। अगर तुरपाई करनी होती है ना, तो ये मैं 3 इंच रखती हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो में ज़रूर देखना, आपको दिख रहा है तो ये देखो 1.5 इंच मैंने ये जो लिया है। तो ये मैंने जो तुरपाई करते हैं उसमें 3 इंच मैं ये पट्टी रखती हूँ फोल्ड करने के लिए। यहाँ से 2 इंच रखती हूँ, क्योंकि इस पर सिलाइयाँ लगानी है। रेडीमेड कुर्ते के जैसे ही कुर्ता बनाना है, तो मैंने इसको 1.5 इंच रखा है। 1.5 इंच ये रखा है, 1 से 1.5 इंच ये रख सकते हैं। तो अब ये हो गई है कंप्लीट। अब इसी के ऊपर ही कटिंग कर दूंगी। एक बार मैं आपको पूरा कुर्ता दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरह से मार्क किया है, ये सिलाई मार्क है, ये कटिंग वाला मार्क है, यहाँ पे फोल्डिंग मार्क है, वहाँ पे नीचे फोल्ड मार्क है। देखो इतना, अगर आप सिंपल कुर्ती बनानी है तो आपके लिए इतना जो मेजरमेंट है ना, वो ये काफ़ी है, बहुत है ये इतना। तो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं कुर्ती कटिंग करने के, धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी। तो अब इसकी कटिंग करती हूँ। सबसे पहले ये वाला जो मार्क है ना, ये वाला कटिंग करना है। ये जो बाहर वाला मार्क है, अब इस पे कटिंग करनी है। यहाँ से भी कर लेती हूँ, ये एक बराबर हो जाएगा। ये कटिंग हो गया है, ठीक है। अब इसको मैं ये जो है ना, ये मार्क, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे ना मैं कट लगा लूँगी। ये कट लगाने का मतलब यही है कि जब हम सिलाई करेंगे ना इसको, तब ये जब सिलाई से सिलाई मिलके आए तो ये चारों पल्लों पे इस तरह से कट लग गए, देखो सेम। तो आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि हाँ, जो मैं सिलाई कर रही हूँ वो कुर्ती सही सिलाई हो रही है, आगे पीछे नहीं हो रही है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो वो चलेगा, कपड़े के हिसाब से होता है। ये कॉटन का है, ये आगे पीछे नहीं होगा। तो अगर जैसे जॉर्जेट का होता है, सिल्क का होता है, वो उसको वो आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है।
तो ये इस तरह से मार्क मैंने इसको, ये सॉरी कटिंग जो कट लगा लिए हैं, ठीक है। अब ये जो है बैक पल्ला है, इसको निकाल दूंगी, इसका काम ख़त्म। और ये जो फ्रंट वाला पीस है, अब इसकी ये वाली कटिंग भी करनी है। जैसे जैसे मार्क लगाया था वैसे ही मैंने कटिंग कर लिया है। लगभग 1 इंच का डिफरेंस है पीछे के पल्ले से इसका, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये जो मार्क लगाए हैं, अब ये वाली साइड में भी इसको लगाने हैं। वो कैसे लगाने हैं ताकि ये एक बराबर से आए। अगर कपड़ा ट्रांसपेरेंट रहेगा तो उधर से आपको दिखाई देगा, अगर अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो अब ऐसे करके ऐसे मार्क लगा लेने हैं। ये यहाँ पे ये जो हॉल है यहाँ पे मुझे समझ आएगा सेंटर है और कट लगा हुआ है। ये वाला मार्क का ये हमको ये दिशा देगा ऐसे, और ये वाला मार्क है हमको पता है कि इधर आएगा। ये सेम इसी तरह इसका भी ऐसे मार्क लगा लिए। अब इसको उल्टा करूँगी, इस तरह से इसको डार्क करके इसको भी सेम उसी तरह ऐसे मिला देना है। सेम ये वाला भी, ठीक है। ये हो गया, सेम मार्क लग जाएंगे इधर से भी। ये होगी कुर्ती की कटिंग। ये मैंने लगा लिया है इसके नीचे, इस तरह से कंप्लीट हो गई है। और जब ये गला बनाएंगे तो यहाँ पे कट करके ही बता देती हूँ। ये फ्रंट उठा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं बुकरम से या फिर देखती हूँ कैसे गला बनाना है, आपको दिखाती हूँ बाद में। और ये जो बैक गला है ये इधर ही साथ में ही कट करके आपको दिखाती हूँ। ये मुझे रखना है 2.5 इंच चौड़ा, जो विड्थ कह सकते हैं, और जो डीपनेस है इसकी वो रखनी है 3 इंच, ठीक है। और इसको गोलाई दे देनी है, बस। देखा कितना आसान था। बस अब इसको काट देना है इसी तरह से। थोड़ी सी मैंने डीपनेस यहाँ पे बढ़ा दी है इसकी। आप चाहें तो प्लेट्स, ये बैक पल्ले पे प्लेट्स भी डलती हैं फिटिंग अच्छी आने के लिए, डाल सकते हैं। लेकिन ये वाली कुर्ती को नहीं डालनी है इसलिए मैं इसको नहीं डाल रही हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की हुई है कटिंग की, सेम इस तरह से ही कमीज़ कट किया था और उस पर मैंने मार्क किए थे प्लेट्स के पीछे, जो प्लेट्स डाली थी वो आप वीडियो देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ना कपड़ा कम है, ये देखिए इसकी चौड़ाई कम है, लेंथ बहुत है। तो अब ये जो बाजू है मुझे बनानी है 3/4। अब ऐसे इसको मैंने, ये एक बाजू है, ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ काट लूँगी। तो मैंने ये मार्क कर लिया है 16 इंच मुझे रेडी करनी है। मैंने 1.5 इंच लिया है, आधा इंच ऊपर जाएगा, 1 इंच मैं यहाँ पे सिलाई में दे दूँगी, ठीक है। अब पहले इसको मैं काट लेती हूँ। सेम दूसरी बाजू भी मैं इसी तरह से ये यहाँ से एक पीस ले लूँगी। ये वाला जैसे कट किया है ना, इसी के ऊपर रख के, चौड़ाई दोनों की सेम है और लेंथ मैंने ले ली है, इतनी मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है। और अब क्या करना है, अब दोनों बाजुओं की चौड़ाई कम है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी इसको जोड़। आपको भी कभी ऐसा हो आपके साथ, कभी कपड़ा कम पड़ जाए, तो आप इस तरह से जितनी चौड़ाई में बाजू चाहिए, जितना मतलब डिपेंड करता है आप कितने हेल्दी हो उसके हिसाब से ये चौड़ाई चाहिए होती है। तो मुझे तकरीबन इतनी बहुत है। और दूसरा तरीका जो है चौड़ाई बाजू की, ये आर्म होल की लेने की, आर्म होल के साथ जो अटैच होती है ना, यहाँ पे गोलाई पड़ती है। तो ये जो चौड़ाई है क्यों कैसे भी लेनी है, कि दूसरा एक फॉर्मूला है। जैसे जितना बस्ट साइज़ है ना, जैसे इसका जो बस्ट था मीन्स छाती थी 20 इंच, 20 इंच का जैसे राउंड में हो गया 40 इंच। 40 इंच का हमको 40 इंच को 5 से डिवाइड करना है,
तो वो हो गया 8 इंच, तकरीबन 8 इंच पे इतना मुझे यहाँ पे सिलाई आ जाएगी। इसको इतना ही कट कर लेती हूँ। तो इसको मैं सिलाई लगा के ना इनको अटैच करके फिर आपको ये वाली कटिंग बताऊँगी, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगी इस तरह से। तो ये जो मैंने ये 4 पीस हैं, ठीक है, इसको भी खोल लेना है। इसको भी इस तरह से काट लेना है, जिस तरह से ये बाजू के 4 पीस है ना ये वाले। अब मैं खोल के बताती हूँ। ये एक बाजू है, ठीक है। अब ये इसके 2 पीस इधर लगेंगे, 2 पीस इधर लगेंगे। इसको भी कट कर लेती हूँ सेंटर से। 4 पीस मुझे चाहिए होंगे ये। तो ये हो गए 4 पीस, ठीक है। 4 पीस बाजू के। अब एक इधर लग जाएगा, दूसरा इसके इधर लग जाएगा। सेम ये वाली जो बाजू है इस पे भी ऐसे ही लग जाएंगे ये वाले, ठीक है। इसको मैं सिलाई लगा के ना फिर आपको वो वाली कटिंग बताऊंगी। ये फ्रंट पीस है। अब मैं इसका गला कट कर रही हूँ। तो मैं ये गला जो है ना बिना बुकरम से बनाऊंगी इस बार। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, ठीक है, जो गले की फोल्डिंग के लिए काम आएगा। और ये कट जो है फिटिंग वाला जो मार्क लगे हुए हैं, फ्रंट वाला पीस है कमीज का। तो ये मैं जो गला है इतना सा काट लेती हूँ, मुझे इतना ही पीस चाहिए। ये मैं आपको डबल फोल्ड में है, आपको बता देती हूँ कितना लिया है मैंने। ये है 6 इंच और ये 11.5। ये ज़्यादा ही है, इनफ है, मैंने ज़्यादा ही लिया है, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर रखना है ऐसे। ये ऊपर रख लो या ये वाला ऊपर रख लो कमीज का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों बराबर से कट होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो अभी क्या करना है, पहले मुझे ये जो बैक नेक मैंने 2.5 इंच ही कट किया था और ये भी 2.5 इंच कट करूँगी। जब थोड़ा थोड़ा मार्क में चला जाए, इसके सिलाई में चला जाएगा ना, तो ये 3.25 इंच 5.5 इंच टोटल ब्रॉड गला जो रेडी होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं 2.5 इंच तक का मार्क कर लेती हूँ। अब इसको सीधी लाइन ऐसे लगा लेती हूँ। अब इसके जो गला है कितना डीप रखना है, ये तकरीबन 6.5 इंच डीप रखना है। एक्चुअली 6 रेडी करना है, 6.5 इंच मैंने रखा है, ठीक है। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी ब्रॉडनेस और डीप बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी 3.5 पे। यहाँ पे ऐसे सीधा लगा के इसको गोलाई दे दूँगी। ये मैं इसी पे ही डिज़ाइन बना रही हूँ। अब एक तो यहाँ पे गोलाई आएगी, दूसरा ये जो है ना इतना, ये जो बचा है, क्योंकि गला तो मुझे इतना बनाना है ना, यहाँ तक डीपनेस रखनी है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क करने वाली हूँ। इसको मैं सिलाई लगाऊंगी, जब आप सिलता हुआ देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये वाला भी यहाँ पे भी सेंटर मार्क में लगा लूँगी इसको, और इसको भी, ठीक है। अब ये वाला मैं ना कट नहीं करूँगी, यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा के ना बिल्कुल पास पास में, बाद में इसको कट करूँगी तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पे कट वाला गला बनाऊँगी, यहाँ पे गोल रहेगा। अब ये जो गोलाई है ना, ये वाली मैं कट कर लूँगी। आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, और इसी तरह से ये दोनों मैच करेंगे। और ये चाहे तो आप यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं, लेकिन इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए ये वाली कटिंग यहाँ तक कटिंग कर, यहाँ तक सिलाई लगा के 2 सिलाइयाँ लगेंगी, फिर ये कट करूँगी। ये आपको डिज़ाइन बाद में समझ आएगा जब मैं इसको सिलूँगी। और अब ये जो पट्टी है ना, ये एक्स्ट्रा मैंने ली थी। कमीज़ जो है ना, कमीज़ का पीस नहीं कट करना है, ये एक्स्ट्रा पट्टी है जो, ये लगभग मैं इतना इतना रख लूँगी। यहाँ पे तो सिलाई आ जाएगी, बस इतना बहुत है हमको फोल्डिंग के लिए। इतना बहुत है। आप चाहो तो इसको पहले से ही ऐसे सिलाई लगा सकते हैं, सिलाई का इसको अटैच करने से पहले, नहीं तो बाद में भी लगा सकते हैं। मैं बाद में ही लगाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा जब मैं इसको सिलाई करूंगी। तो बहुत सिंपल गला इस तरह से बन के रेडी हो जाता है। आप चाहो तो
ये कपड़े की जगह आप बुकरम रख के बुकरम से भी ये गला कट कर सकते हो। हर चीज़ को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, इसलिए वीडियो लंबा हो गया है। इसकी सिलाई की वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर देखना उसको भी, इसको भी लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।